संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। संजय जी, सबसे पहले अब आपके पास आना चाहेंगे और आपसे थोड़ा सा समझेंगे, जैसा कि जेपी जी ने बताया कि इस बार की महाशिवरात्रि किन मायनों में खास है, कैसे उनकी पूजा पाठ की जा सकती है। देखिए, महाशिवरात्रि का बहुत सारे लोग साल भर इंतजार करते हैं, चाहे बात विवाह संबंध की हो, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की हो। बहुत से लोग काल सर्प दोष की पूजा भी कराते हैं। तो ऐसे में कैसे भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं? जो लोग मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं या जो ज्योतिर्लिंगों पर नहीं जा पा रहे हैं, वो घर में क्या कुछ कर सकते हैं, बताएं। जी, बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। सबसे पहले आप सबको प्यार भरा नमस्कार। और भगवान शिव की महिमा को जितना हम गाएंगे, जितनी हम शिव की बात करेंगे, जितना शिव में हो जाएंगे, उतना ही भगवान शंकर जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज का जो दिन है, विशेष दिन है और भगवान शिव का जो है दिन है, और उनके जो श्रृंगारों के जो दिन है वो चल रहे हैं। और आज के बाद से जो कल का दिन होगा वो विशेष भी रहेगा। और आज जो है शिव तांडव का जो श्रृंगार भगवान शिव का है। तो सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र के मंत्र से प्रारंभ करता हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिताम्बुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वर्डमर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवा शिवम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज के दिन शिव के पंचाक्षरी मंत्र का ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें और अपने मन के अंदर शिव की जो आकृति है उसको धारण करें। और आज के दिन विशेष करके जो शिवरात्रि का दिन है, उस दिन रात्रि के समय जो है पूजा का विशेष विधान रहेगा। और 4 पहर की पूजा जो है रात्रि के वक्त होगी, शाम को जो है 6 बजे के बाद से लेकर के और सुबह के जो है 6 बजे तक का जो समय रहेगा रात्रि का, उसमें जो है चारों पूजाओं का 4 पहर का विधान रहेगा। और पहला विधान जो है 9:57 तक रहेगा, 9:57 से 12:07 तक का। और विशेष मुहूर्त जो है 12:07 से लेकर के और 12:26 तक का शिव की पूजा का रहेगा। तो घर में आप क्या कर सकते हैं? बड़ा ही सुंदर प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करें। कहते हैं कि जिस प्रकार से हम जल से स्नान करते हैं, उसी प्रकार से भोले शंकर को जो है, शिव को जो है जल से स्नान कराएं, अभिषेक कराएं, पार्वती जी को भी स्नान कराएं। अगर शिव परिवार आपके घर पर भी कई लोग स्थापित कर लेते हैं प्लेट के अंदर, अगर वो कर सकते हैं वो करें, नहीं तो छोटा सा शिवलिंग पारे का लेकर के और उस पे भगवान शिव का ध्यान करके और पूजा करें। सबसे पहले जल, फिर कच्चा दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घृत और फिर पंचामृत बनाकर भगवान शिव के 5 स्वरूपों की आराधना करें। और शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं। उसमें गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी जी, शिव जी और पार्वती जी। क्योंकि पार्वती जी और शिव का जो है आज के दिन विवाह है, तो उनका ग्रंथि बंधन भी अवश्य करें। और ग्रंथि बंधन करने के पश्चात भगवान शिव का और पार्वती जी का ध्यान करें और पार्वताय नमः मंत्र का जाप करें। भगवान शिव का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर सकते हैं या सुन भी सकते हैं। बिल्कुल आजकल संजय जी, टेक्नोलॉजी का जानेंगे जमाना है, और क्या तो कुछ इस मंत्र का जाप कर महाशिवरात्रि सकते के हैं। इस महा मौके पर किया जा सकता है। वान्या जी, हमने आमतौर पर सुना है कि महाशिवरात्रि की जो पूजा होती है उसका रात्रि विधान बहुत ज्यादा होता है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है और वो समय क्या होगा जिसमें पूजा हमें करनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न गुंजन जी आपने पूछा। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, शिवरात्रि मतलब शिव की रात। इस दिन जो है बहुत ज्यादा जो 4 प्रहर की पूजा होती है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। इन चारों प्रहरों के जो है एक टाइमिंग होता है जिसमें ये 4 प्रहर की पूजा होती है। कहते हैं इस दिन जो भगवान शिव को प्रसन्न कर लेता है, कितने लाखों करोड़ों गुना जो है वो जो आज की पूजा है, जो आज के मंत्र जाप है, वो जीवन में हमें लगते हैं। जिन भी कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि अगर वो भगवान शिव को और माता पार्वती को प्रसन्न कर लेते हैं तो उनके विवाह में जो भी होने वाली बाधाएं हैं, जो भी होने वाली अड़चने हैं, वो भी जो है नहीं आती हैं। इसका पहला प्रहर जो है वो शुरू हो रहा है 6:25 पर, 8 मार्च को 6:25 से लेकर 9:28 तक।
जो दूसरा प्रहर है वो शुरू हो रहा है 9:28 से लेकर 12:30 तक। तीसरा प्रहर जो है वो 12:31 से लेकर 3:34 तक, और जो चौथा प्रहर है वो 3:34 से लेकर 6:37 तक सुबह खत्म होगा। तो ये 9 मार्च के हैं जो दूसरे हैं। तो ये पूरा जो है शिव की रात है। इसमें जो है जितना ज्यादा आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, भगवान शिव के मंत्र करेंगे, ओम नमः शिवाय का जो है आप जाप करेंगे, भगवान शिव का जो है पंचाक्षरी मंत्र करेंगे। जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो एक मंत्र कर सकते हैं, ओम पार्वती पतिये नमः। फिर से बोलती हूँ, ओम पार्वती पतिये नमः। ये जो है आप इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। आप त्र्यंबकम मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षी मामृता। तो आप ये मंत्र भी कर सकते हैं। आप ओम नमः शिवाय का मंत्र भी कर सकते हैं, आप नमः शिवाय का मंत्र भी कर सकते हैं, आप शिव तांडव स्तोत्र सुन भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, आप चीजों को सुन भी सकते हैं। क्योंकि जब भी हम मंत्रों को सुनते हैं तो उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में जाती है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारे ब्रेन को जो है ये इम्पैक्ट करती है, हमारे ब्रेन को काम करती है। भगवान शिव जो होते हैं चंद्रमा जो है कारक होते हैं, मतलब इनके सिर पर विराजमान होते हैं, हमारे मन का कारक होते हैं, और हमारा मन बहुत जल्दी चंचल होता है, मूड स्विंग्स हमारे बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस दिन आप जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान में थोड़ा सा गंगा जल डालें, अच्छे साफ सुथरे वस्त्र पहने, उसके बाद मंदिर जाएं। अगर आपने अपने घर में जो है पारद का मरकरी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, अगर आपने वो शिवलिंग भी स्थापित कर रखा है, और ये बहुत ही सुंदर दिन होता है शिव परिवार को स्थापित करने का। इस दिन आप शिव परिवार भी स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्पेशली जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है वो शिवलिंग पर जो है आप जो है पंचामृत चढ़ा सकते हैं, कोई फल लेके जाएं, पंचमेवे लेके जाएं, थोड़ा सा खीर बना के लेके जी। जाएं। इस दिन आप माँ लक्ष्मी को भी प्रसन्न करें। हनुमान चालीसा करने का भी इस दिन विधान है।